तुम ये सोच रहे हो ना कि मौजे कैसे होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर अंधा यकीन रखते हो, जब तुम उस यकता को खुद के लिए काफ़ी कर लेते हो और जल्दबाजी नहीं करते, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए छोटे छोटे ज़रिए बनाता है और फिर रफ्ता रफ्ता तुम्हारे कदमों को इन्हीं ज़रियों की जानिब मोड़ने लगता है। फिर वो छोटे छोटे ज़रिए तुम्हें तुम्हारी दुआओं की कबूलियत तक लेकर जाते हैं और तुम अपने रब पर ऐसे भरोसा रखो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रखा था कि जब फ़िरौनी इनके ताक़ुब में निकले और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि बस हम तो पकड़े गए। पता है उस वक्त उनकी हालत क्या थी? पीछे फ़ौज लगी थी जो इनकी जान के दर पे थी और आगे दरिया। इन पर दोनों तरफ से मौत के गहरे साए मंडला रहे थे। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज पता है क्या थे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, यकीनन मेरा परवरदिगार मेरे साथ है जो ज़रूर मेरी मदद करेगा। यही तो उनके ईमान की आजमाइश थी कि क्या वो ऐसी हालत में भी अपने रब्बे कायनात पर भरोसा रखते हैं या शिकवे शिकायत पर उतर आते हैं। इसीलिए कि मौजे कभी भी अचानक से नहीं होते। मौजों के लिए तुम्हें आजमाइशों से गुजारा जाता है और फिर वो आजमाइशें ही तुम्हें इन हैरत अंगेज़ मुकामात तक लेकर जाती हैं जहाँ कुन फरमा दिया जाता है और तकदीरें तक बदल दी जाती हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मौजज़ा किया। फिर कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि और हम दूसरे फरीक को कभी नज़दीक लाए और हमने मूसा और इनके साथियों को निजात दी और फिर हमने दूसरे फरीक यानी फ़िरौन को गर्क कर दिया। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी बेबसी में ही अपनी मदद छुपा रखी है, मगर वो चाहता है कि तुम उसे उस यकीन से पुकारो। उसका करम वहाँ से शुरू होता है जहाँ से तुम्हारा गुमान ख़त्म होता है। एक दर बंद हो गया तो क्या हुआ? यकीन करने वालों के लिए तो रास्ते हज़ार हैं और बेशक आपका परवरदिगार बड़ा गालिब आने वाला, बड़ा रहीम और रहम वाला है।